नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के जिला करौली के गाँव बाजना कला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है हिंडौन सिटी। आपको बता दें, इस गाँव की जो जनसंख्या है वो है लगभग 7,000। इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, बाजरा, सरसों और तिल। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला करौली के गांव बाजना कला में, और आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र हिंडौन सिटी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो मृदा की जांच कर और मृदा की जांच के बाद में जो भी भूमि में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उनके बाद में फसल की आवश्यकता अनुसार मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को डालना, ताकि हमारी भूमि का जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहे और फसलों को उनकी आवश्यकता अनुसार ही पोषक तत्व उपलब्ध हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? ये आजकल किसान क्या है कि बहुत अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता खराब हो रही है और हमारा जो पानी है, वायु है, वो भी प्रदूषित होती जा रही है। इस कारण से केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फरवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील से इस योजना की प्रारंभ की गई, ताकि हर किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन सके और उसके मिट्टी की जांच के आधार पर ही किसान उर्वरकों का प्रयोग करे, ताकि भूमि और हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया आपने? बनवा लिया साहब, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन गया। बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब आपने बनाया तो आप उससे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? उसमें मात्रा के हिसाब से, जो उसमें क्या जो मात्रा लिखी थी उस हिसाब से ही हमने क्या जो खाद डाला, और जिस खाद की जरूरत थी वही खाद डाला। तो आपको उसमें लाभ की प्राप्ति हुई? लाभ की प्राप्ति हुई सर। खर्चे में कमी आई? खर्चे में कमी आई। कितने प्रतिशत आपके खर्चे में कमी आई? कम से कम क्या जो 30-35% कमी आई खर्चे में। अगर हम बात करते हैं आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की, क्या आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ी? उपजाऊ क्षमता बढ़ती है सर, लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कार्ड की जो जितनी भी निर्धारित जैसे दिया है कि उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें में कमी है, तो वही वो डालते हैं और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई है आपने? जी, करवाई सर। बताइए, किस तरीके से करवाई आपने मिट्टी की जाँच? मतलब हमारे जैसे खेतों का होते हैं, नाम होते हैं खेतों के, कोई डांडे वाला, कोई नीचा, कोई पोकर, तो 4-5 जगह से 15 सेंटीमीटर के वहाँ से खोदा, 4 जगह से उस सबको मिला लिया। फिर उसमें से आधा किया, फिर आधा भाग किया, उसके हिसाब से फिर उस थैली में ला करके ग्राम सेवक जिनको दे दिया था। तो मिट्टी की जांच आपने कराई, आपको इससे लाभ मिला? इससे
लाभ बहुत मिला साहब। खर्चे में कमी आई है? पहले डीएपी 2 कट्टा डालते थे, अब तक 25 किलो डालने का उसमें आया। पहले से डीएपी बहुत है उसमें। कौन सी फसल लेते हैं आप? हम तो ये बाजरा, सरसों, गेहूँ ये फसल चलती है साहब। तो आप जब आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है और उससे पहले जब आपने नहीं बनाया था, तो तब में और अब में आपकी फसल में कितना आप अंतर महसूस कर रहे हैं? फसल अच्छी हुई है, कम से कम 20% लागत कम हो गई। जैसे जिस चीज़ की जरूरत नहीं उसको डालते थे हम, तो वो अब बंद कर दिया। जिसकी जरूरत है वही डालते हैं, मतलब लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। देखिए, किसान भाई ने कहा है कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी हम लोग उसको भी डालते थे, परंतु जब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया है तो उससे उनको ये पता चला कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, वो उनको डालते हैं और उससे वो बता रहे हैं कम से कम 20% तक का उनको लाभ प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराई सर। बताइए किस तरीके से आपने मिट्टी की जांच कराई? 4 कोनों से लिया और एक 20 से ली। उसको चौथाई का हिस्सा लिया, आधा किया और चौथाई किया। उसके बाद में हमने ग्राम सेवक के लिए दे दी, उसने हमके लिए रिपोर्ट दे दी। उसके जो है बीमारी उसका बता दिया कि इसमें डीएपी ज़्यादा है या यूरिया है। तो आपकी जो फसल ले रहे हैं, कौन सी फसल में आपको किस चीज़ की कमी बताई गई? इसमें साहब हम गेहूं की भी ले रहे हैं, बाजरा की भी ले रहे हैं, जवार की भी ले रहे हैं। उनमें हम ज़्यादातर डीएपी ज़्यादा पटक रहे हैं। पहले 2-2 कट्टा पटक दे, 60 किलो पटक दे 1 बीघा में, अब सब कम मात्रा कर दी हमने। तो आपकी लागत बहुत ज़्यादा लग जाती होगी। पहले ज़्यादा लगती थी और अब आपकी लागत कितनी लगती है? और अब तो साहब न्यू मानो के बहुत कम हो गई। पहले तो बहुत ज़्यादा पटकते थे, अब कम हो गई। आमदनी बढ़ी है आपकी? आमदनी बढ़ी है, लाभकारी है। लाभकारी। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनकी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनकी आमदनी बढ़ी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जैसे उनको जानकारी नहीं थी कि कितनी मात्रा में पोषक तत्व डालने हैं, अब उनको पता चला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने के बाद कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है वो डालते हैं और इस योजना से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बाजना कला की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आपने मिट्टी की जांच कराई है? मिट्टी की जांच नहीं कराई। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? मिट्टी की जांच हमने नहीं कराई साहब, क्या पता क्या हुआ है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है और आप किस तरीके से उसके फायदे हैं, तो आप बनवाएंगे? बताया, लेकिन वो बनाए के उसने कार्ड ही नहीं दिया हमारे को। नहीं, आप हमारे पास तक कार्ड नहीं पहुंचा। नहीं, आप हमारे वैज्ञानिक ने जो बताया मिट्टी की जांच कराना, आप अब मिट्टी की जांच कराएंगे? अब करा देंगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं कराई थी और वो कह रहे हैं कि अब वो मिट्टी की जांच कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? बताएं किस प्रकार से आपने मिट्टी की जांच कराई?
चारों कोने में चलाई, बीच में चलाई, और सबको मिलाकर रगड़ करके और 2 थैली में पैक कर दिया और फिर बाद में भेज दी। तो आपने जब मिट्टी की जांच कराई तो आपका कितने समय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन गया? करीब करीब 3 महीने बाद आ गया। तो आपका जब कार्ड बन के आया, आपने उसके आधार पर ही अपने उर्वरक डाले अपने खेत में? कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? गेहूँ, बाजरा, सरसों। तो जो आपने उर्वरक डाले उस प्रकार से, तो आपको उसमें लाभ की प्राप्ति हुई? पहले ज़्यादा देवे खाद, अब कम कर दिया। आपकी जो आमदनी है उसमें आमदनी बड़ी आपकी? बड़ी, हाँ, लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनकी आमदनी बड़ी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हमने तो नहीं कराई साहब, जानकारी नहीं है हमको। अभी हमारे वैज्ञानिक ने आपको जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, तो अब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे? अब बनवाएंगे साहब और करेंगे कार्रवाई। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, परंतु अब उनको जानकारी हुई है तो अब वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे और इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई है आपने? बताइए, आपने जो जाँच कराई है और कब कराई और किस प्रकार से कराई? खेत में से 4-5 जगह से मिट्टी लेकर के और उसके बाद उसको 2 भागों में बांट दिया और फिर थैलियों में पैक करके कृषि पर्यवेक्षक को सौंप दिया। तो आपको उसकी लाभ की प्राप्ति हुई, इससे आपको फायदा मिला उससे? बिल्कुल मिला है। तो किस तरीके से आपने जो उर्वरक डाले अपने खेत में, किस तरीके से आपने इस्तेमाल करे उसमें जब आपका कार्ड बन के आया? उसके आधार पर, कार्ड के आधार पर ही खेतों में उर्वरक दिया गया। कौन सी फसल लेते हैं आप? गेहूँ, सरसों और चना। तो कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई गई आपके जिंक उसमें? सल्फेट। आपने उसकी पूर्ति करी? हाँ, पूर्ति की। अब आपका उत्पादन कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। आप उसके बाद जब आपने उत्पादन आपका अच्छा होता है, बात होती है मार्केट की, तो मार्केट में आप उसको लेके जाते हैं, अच्छे दाम प्राप्त करते हैं? हाँ, अच्छे दाम प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है और उसमें उनकी जिंक की जो कमी थी वो नजर आई। उसके बाद जब उन्होंने डाली तो उनका उत्पादन अच्छा हुआ तो वो उसको जब मार्केट में लेके गए तो उनको अच्छे दाम भी प्राप्त हुए। तो आप भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं और इससे लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? कराई साहब, पर मतलब ये कहा है कि मैंने ये जो मिट्टी आवे नहीं कोटा की, ये बताएगा जमीन को, फिर वो हम दई 1 साल दई जो फायदा तो मिले। तो लाभकारी है? हाँ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे किसान भाइयों को बनवाना चाहिए। हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो लाभकारी है, हमारे किसान भाइयों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी हाँ, मिट्टी की जांच करवाई है। पहले तो मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कार्यक्रम बनाया और अच्छी जो है योजना चलाई है। हमने मिट्टी की योजना के अनुसार जो जांच कराई है, ग्राम सेवक जी ने हमें उस दी है। लेकिन मैं इस चैनल को बराबर देखता हूँ, तो पहले से ही मैं जागरूक था और मैंने ये काम जो है शुरू से ही कर दिया था। मैंने इनके कार्ड से मैचिंग करी तो वो बराबर मैं खेती में काम करता रहा। तो आपको जब आपने मिट्टी की जांच कराई और आपने उस उर्वरक उस प्रकार से डाले तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? नहीं, पहले भी मैं इसी काम माध्यम से चल रहा, चैनल के माध्यम से, तो मैंने उस कार्ड से और कार्ड का करा तो मैं सही चल रहा था शुरू से। तो लाभ, हाँ, लाभ मिलता रहा बराबर मुझे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो पहले भी जब डीडी किसान चैनल वो देखते थे, डीडी किसान चैनल को देखते हुए उन्होंने उसी प्रकार से अपने उर्वरक का इस्तेमाल करते थे खेत में। उन्होंने कहा जब वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना, उनका कृषि पर्यवेक्षक ने बनाया, तो उसके साथ उन्होंने मिलान किया। जब मिलान किया तो दोनों का बराबर ही था। तो वो कह रहे हैं कि वो पहले से ही इस योजना का वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बाजना कला की चौपाल चर्चा में। जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में किसान बहनें मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। जी आप बताएं, आपको जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? इसके अंतर्गत भूमि की उर्वरता शक्ति जांच करने के लिए भूमि के चारों कोने से मिट्टी लेकर और बीच में से मिट्टी लेकर उनकी जांच करके ग्राम सेवक को देकर उसकी पहचान कराना कि भूमि उपजाऊ है नहीं है, इसके बारे में इस कार्ड। तो आपने कार्ड बनवाया है? हाँ जी। बताइए, इस कार्ड को बनाने के बाद आपने किस तरीके से अपने उर्वरक का इस्तेमाल किया? इस कार्ड को बनवाने के बाद जिस भूमि में जिस उर्वरक की हमें कमी लगी उसकी उपयोगिता हमने अधिक दी। फिर उसको कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप? हम गेहूं, बाजरा और ज्वार, सरसों। कितने प्रतिशत की आपको कमी महसूस हुई उसके अंदर की जब आपने कार्ड बनवाया? जब हमने कार्ड बनवाया उसमें 30-35% की कमी महसूस हुई। उसके बाद में उर्वरक शक्ति उसका प्रयोग करके भूमि को उपजाऊ बना के। खर्चे में कमी आई? हाँ। कितने प्रतिशत? 20-25% लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान बहन ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने बनवाया है और बनवाने के बाद उन्होंने भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है और उन्होंने बताया कि उनके खर्चे में कमी आई है और उनकी आमदनी बढ़ी है। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई। तो हमारे बीच में वैज्ञानिक बैठे हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं? चाहते हैं। जी सवाल कीजिए। मिट्टी कहाँ से लेनी है, क्या करनी है? देखिए, हमारी किसान बहन का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, तो मिट्टी की जांच किस प्रकार से होगी और कैसे होगी? हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, हमारी किसान बहन का सवाल है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे किसान भाइयों के लिए जिस तरीके से मिट्टी की जांच के बाद में सारे पोषक तत्वों का उपयोग किस तरीके से वो कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जिस खेत में से वो मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं उस खेत में से जो पहले वाली फसल है उसके अवशेषों को हटा दें और पेड़ के नीचे या ऐसी जगह से नमूना नहीं लें और 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर वी आकार का गड्ढा करके और पूरे खेत में से 8-10 जगह से जो है नमूना ले लें। और 8-10 जगह से अगर खेत ऊंचा नीचा है और उबड़ खाबड़ या ऐसा है तो ज़्यादा संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। सारी मिट्टी को हम एक जगह इकट्ठा कर लें और उसको अच्छी तरह मिला लें। उसके बाद में उसके 2 भाग कर दें, एक भाग को हटा दें, दूसरे भाग को और फिर 2 भाग कर दें। इस तरीके से अलग अलग भागों को हटाते हटाते हम जब तक 500 ग्राम नमूना नहीं रह जाता है तब तक उसके बाद में उस 500 ग्राम नमूने में किसान का नाम, उसका गांव, उसकी ग्राम पंचायत, उसका खेत का खसरा नंबर और सारा वो रिकॉर्ड रख के और थैली में पैक करके हमारे जिला स्तर पर मिट्टी की जाँच प्रयोगशाला है या कृषि विभाग में उस नमूने को भेज करके और हमारे कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से भी जो है हम जांच करके पूरा हेल्थ कार्ड जो तैयार करके देते हैं। अब रही बात उसके उपयोग की, क्योंकि हम फसलें बार बार में बदल कर खेतों में लेते हैं, इसलिए ये जो कार्ड है सही तरीके से तो 1 साल तक काम करता है, क्योंकि दूसरी बार में फिर दोबारा से हमारी फसलें कौन सी बोनी है, कितना पोषक तत्वों को जब फसलें लेती है तो उसमें। सर, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी ये कार्ड बनाते हैं? जी हाँ। क्या उसमें कोई शुल्क लगता है? नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र निःशुल्क बनाता है। लेकिन और कृषि विभाग की अगर बात करते हैं, वो भी कोई शुल्क लेते हैं? कृषि विभाग में 5 रुपए का शुल्क लगता है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि अगर आप भी ये कार्ड बनाना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो निःशुल्क आपको बना के देगा। और अगर हम बात करते हैं कृषि विभाग की तो वो 5 रुपए शुल्क लेता है। अगर हम बात करते हैं जिला करौली की, तो हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी, कार्ड बनाया आपने? नहीं बनवाया साहब। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं आप? हाँ साहब, जो आपने कार्ड बनवाए वे पहले बने भी अब दोबारा बन सकते हैं? देखिए, हमारे महिला किसान का एक सवाल है कि उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने कार्ड नहीं बनाया है, परंतु एक सवाल है उनका कि अगर वो कार्ड बनाती हैं क्या ये जीवन में उसके बाद दोबारा भी ये कार्ड बनता है? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं।
जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तो 2015 में तो इसका जो फर्स्ट फेज था 3 साल के लिए था, तो उसमें सभी गांवों के कार्ड बन गए। फिर ये सेकंड फेज 2 साल के लिए था, तो फिर भी सभी किसानों के कार्ड बन गए। फिर उसके बाद में थर्ड और फोर्थ फेज है। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि किसान के पास स्वयं की भूमि हो। यदि किसान के पास स्वयं की भूमि है और उसका कार्ड नहीं बना, तो अब अभी भी आप अपना फसल कटने के बाद में अपना नमूना लेके या अपने संबंधित कृषि पर्यवेक्षक को कह सकते हैं कि फसल कटने के बाद में वहाँ से नमूना लेके, और या तो कृषि विज्ञान केंद्र पे आप उसका जांच करवा सकते हैं, या जो कृषि विभाग की जो प्रयोगशाला है वहाँ पर अपनी जांच करवा कर वहाँ से स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। सर दोबारा ये कब बनता है? अगर आज बना लेते हैं तो कितने समय बाद दोबारा बनता है? ये फसल की जो फसलों को किस इंटेंसिटी से हम बो रहे हैं कि 3 फसल ले रहे हैं या 2 फसल ले रहे हैं या 1 फसल ले रहे हैं, तो उसके बाद में 1 साल बाद में अपने स्वास्थ्य कार्ड को दोबारा बनवा सकते हैं। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि आप साल भर बाद भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। आपने जाना आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड से हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं और अपनी आमदनी बढ़ाई है। आज के गांव बाजना की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बड़ों